अभी तो बताया गया शफीक अली एक बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी, वो कोच बांग्लादेश का क्रिकेट का वो टीम का कोच भी रह चुका। और कुर्बान जाओ उनकी बीवी बांग्लादेश ढाका राजधानी की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की टीचर है। अच्छा, कोई औलाद नहीं, इतना बड़ा क्रिकेटर दुनिया की अच्छा दौलत का अंबार है, दूसरी शादी नहीं किया। अब उन लोगों में जो भी हो मियाँ बीवी के दरमियान में दूसरी शादी नहीं किया, वो कोई औलाद नहीं। कितना बड़ा अक्लमंद निकला ये नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। शफीक आलम नौजवान क्रिकेटर, इन्होंने वसीयत लिख दिया कि मेरी जितनी भी दौलत है आधी दौलत से मस्जिद बनेगी। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। मेरी आधी दौलत से मस्जिद बनेगी और आधी दौलत मेरी बीवी लेगी। अच्छा, ढाका में शहर में कुछ दुकानें हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा कि जितनी दुकानें उनकी जो भी तनख्वाह आएगी, जितने पैसे किराया आएंगे, इमाम का तनख्वाह, मस्जिद की देख रेख, मुअज्जिन का खर्चा, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम। और सुनो, वो नौजवान इधर ही अभी हफ्ता दिन हुआ है, क्रिकेट सिखा रहा था बच्चों को, प्रैक्टिस करवा रहा था, सीने में दर्द हुई, बैठ गया। लोग उसको खड़ा किया, हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि आई एम सॉरी, आप लोगों ने लेट कर दिया, ये तो इंतकाल कर चुका है। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नौनानस्करपुर वेलफेयर सोसाइटी। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, बस आखिरी बात मैं एक गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों नौजवानों, एक गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो। नमाज किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। पेशानी को सजदों से सजाओ और फिर तुम जो मांगोगे मेरा अल्लाह वो तुम्हें अता करेगा। और सुनो, इसका फ़ायदा क्या है? इंशाअल्लाह अल्लाह कहता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। हाय हाय, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरे खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही
तेरी खातिर हो। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। इन्हीं का चंद कलिमात के साथ मेरे बच्चों नौजवानों वादा करो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान मेरा तैयार है इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन। अल्लाह हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी जो नमाज से दूर हैं, या अल्लाह उन्हें भी पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मेरे अब जरा ईमानदारी से बताना, वो जो पलंग उतरेगा तो पलंग बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। मांगा किसने है? बाप ने मांगा है। अच्छा, सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, मांगा बाप है। कुर्बान जाइए, वॉशिंग मशीन आएगी बेटे के हवाले और सारे सामान बेटे के हवाले, और कुर्बान जाओ वो टीवी जो बाप ने मांगा है बेटे के रूम में लगेगी। बाप का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के बाद बेटा भी टीवी में फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है। कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई। तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, खासकर मैं तुम्हें मना करता हूं मेरे बच्चों, ये इस पैसे से बचो, इस पैसे से बचो। ये हराम पैसा है। जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर ना लो। और सुनो, और ये 4 मिसरे मुझे याद आ गए, अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। मालो जर के असीर लगते हो। बुझते पर ना मालो जर? एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत जाने ना, बाहर से पढ़कर आया। एक लड़की वाला को पता चला कि ये बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और लड़के वाले के यहाँ पहुंचा। तो लड़के वाले से बातचीत हो गई कि मेरे पास एक लड़की, आपके पास भी एक लड़का है, अगर शादी हो जाए, लेन देन का कोई मामला नहीं है, अब जो मांगिएगा हम दे देंगे, हमारे पास भी जमीन है, दुकान है, बिल्डिंग है, इमारत है। लड़के वाले ने कहा कि आप अपनी बेटी का तस्वीर दिखाइए। इन्होंने तस्वीर निकाल के दिखाई तो लड़की खूबसूरत थी। बोला कि हमको तो पसंद है। बोला अपना बेटे को भी दिखा दीजिए। बेटा देखा, बोला कि हाँ लड़की हमको पसंद है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया दोनों बाप बेटे ने। तो सोचा कि लेन देन की कुछ बात कर ले। तो समधी से बोला कि समधी क्या देना होगा? बोला नहीं हमसे मत पूछिए, मेरा बेटा से पूछ लीजिए, ये संस्कृत पढ़कर आया है, इसी से पूछिए ये क्या लेगा नहीं लेगा, ये जो लेगा पूछ लीजिए। तो लड़की वाला लड़के को कुर्सी में बिठाया, बोला कि बेटा बोलो क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे? टाइटन की घड़ी? तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना। क्या बोला रे? ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। बोला बेटा बात समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, वॉशिंग मशीन लोगे? वॉशिंग मशीन? तो ये लड़का बोला ना। बोले ना, ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। अच्छा ठीक है बेटा ये फ्रिज लोगे? फ्रिज लोगे? तो ये लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो। अरे क्या लोगे? खुल के बोलो, ये जो तुम बोल रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। तब ये लड़का बोला यामा। बोला हाँ बात समझ में आ गई, यामा लोगे तो। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किए? किसी से जहेज लिया?
कोई रिवायत में है साहबाई कराम ने निकाह किया, जहेज का कोई तस्करा, कुर्बान जाओ। हो और सुनो जहेज क्या हो और कुर्बान जाओ। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, क्या रसूलल्लाह मैं अपने आप को आपको हिबा करती हूँ। तो एक नौजवान खड़ा था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा इनके साथ निकाह करा दें। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि या रसूलल्लाह ये जो चादर मेरे पास में बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोला जा घर जा, घर जा देख कोई लोहे की अंगूठी अगर मिले उसे ले आ, यही महर है। इस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में इस चादर के अलावा कुछ नहीं, लोहे की अंगूठी तक नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा तुम्हें कुरान याद है? बोला कि या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद है, कुछ सूरतें याद है। हो सुनो नौजवानों सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। निकाह को आसान करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? क्या या रसूलल्लाह चंद सूरतें आती है। कहा कि चलो वही चंद सूरतें तुम इनको सिखा देना, यानी जो तुम्हारी बीवी बनेगी उनको तुम ये कुरान की चंद आयतें सुना देना, यही तुम्हारा मेहर रहेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। आज बुधवा का बियाह हो है पूरा खड़गपुर ना जाने ऐसा हो सकता है, पूरा मोहल्ला में शोर ना हो ऐसा हो सकता है। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है, नबी की एक अजीम सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो अल्लाह तेरे रोजी में बरकत, घर में बरकत, कारोबार में बरकत देगा। और इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो फरमा बरदार होगी, वो नेक होगी, वो साले होगी, वो नमाजी होगी, वक्त का वली होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों नौजवानों से कहना चाहता हूँ वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। खासकर हम अपनी बच्चियों से, बेटियों, बहनों से भी कहना चाहते हैं कि कोई लड़का अगर जहेज मांगता हो तुम्हें पता चले फौरन मना कर दो कि ये लालची के साथ, डकैत के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। देखना अल्लाह तेरे लिए ऐसा लड़का को भेजेगा तेरे दरवाजे पे जो जहेज का खिलाफ होगा। हाँ लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों नौजवानों, ये पैसा हलाल नहीं है, किसी के दिल दुखा करके पैसा लेना। अच्छा जो लड़की वाले से 3 लाख रुपए आपने लिया, कभी आपने उनसे पूछा कि ये पैसा आपने कैसे दिया, कहाँ से दिया? ओह पता नहीं, ये तुम्हारा समधी है। क्या समधी बोलते हैं ना? अरे बोलो भाई समधी बोलते हैं ना। और तुम्हारा समधी है, तुमने 3 लाख रुपए लिए, कभी पूछा कैसे दिया आपने? और कुर्बान जाओ उसके पास पैसे नहीं थे, तेरा सवाल था, बेटी जवान घर में बैठी थी, उन्होंने कुछ जमीन बेची, पैसा पूरा नहीं हुआ, वो सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, लोन पे पैसा उठाया, हराम पैसा उठाने पर वो मजबूर हुआ। तुम क्या समझते हो उस गुनाह में वो अकेला है? नहीं नहीं, उनके साथ तू भी पीसेगा। हाँ मैं सुना दे रहा, समझे ना? इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा देखिएगा हमारी बहन बेटियों को भी पैसा वाला लड़का चाहिए। कुछ बच्चियां हैं जो चाहती है कि मेरा शौहर अमीर हो, पैसा वाला हो, दौलत वाला हो, जो अमेरिका भी घुमाए, लंदन घुमाए, बंबई घुमाए, लखनऊ घुमाए। और कुर्बान जाइए। और मेरी बहन बेटियों सुनो, एक लड़की की ऐसी उनकी ख्वाहिश थी कि हम जब भी शादी करेंगे अमीर लड़का से करेंगे। पता चल गया कि लड़के को कि ये लड़की अमीर लड़के से शादी करना चाह रही है, तो ये लड़का अमीर था। इन्होंने पैगाम भेजा कि मैं अमीर हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे पैगाम को कबूल कर लो। तो लड़की खुश हो गई कि लड़का अमीर है, तो लड़की खुश हो गई कि हमको आपके साथ निकाह हम कर लेंगे, इजाज़त मिल गई। अब सुनो, बारात गई, ये लड़का अमीर था, ये बारात गई। अच्छा निकाह करके ये लड़का लड़की को लेकर आया, तो लड़की जब घर में घुसी तो देखती रे बाबा
ये तो झोपड़ी है। तो लड़की घूंघट उठाई, लड़का को बोली इधर आइए, आप तो अमीर है ना? बोला हाँ हम अमीर हैं। बोला अमीर हैं तो झोपड़ी किसके घर में लेके आया? अरे जो अमीर होगा उसकी बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, हवेली होगी, बड़ा दरवाजा होगा, 4 चक्का खड़ी होगी, गाड़ियां होंगी, नौकर होगा, चाकर होगा। आप मेरे साथ धोखा किए। ये लड़का बोला कि देखो हम धोखा नहीं किए, हम अब भी बोल रहे हम अमीर हैं। तो बीवी बोली कि तो कौन अमीर है आप? बोला हम तबलीगी जमात का अमीर है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो ले लिए हो वापस नहीं होगा? जो ले लिया, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कीमत जहेज की। पूरा मजमा झूम के बोल दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नोना नस्करपुर वेलफेयर सोसाइटी, नोना नस्करपुर वेलफेयर सोसाइटी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम अराकीन जलसा, जितने नौजवानों ने जलसे को सजाया, मैं उनको अपने दिल से सलाम करता हूँ। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों को, उनके घरों को अल्लाह आबाद रखे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, दीन के लिए आगे आओ, दीन के लिए आगे आओ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए नौजवान सुधर जाए। देखिए हमारे नौजवानों ने इतना बड़ा जलसा किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजारों लोग आए हैं। अरे कोई तो एक बात पर अमल करेगा, कोई भी तो, इतने लोग आए, कोई भी अगर उलमा की एक बात पर अमल कर लिया, जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना कामयाब, सामईन का आना कामयाब। एक कम बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हर साल जलसा करो अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा एक पैगाम है, जलसा एक पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं यही कहूँगा, ये इसके हवाले से हो गया। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे का एहतमाम हो, पर्दे का एहतमाम हो, पर्दे का ख्याल करो। 4 बातें माँ बहनों के लिए। कितनी बातें थी? जल्दी करें, बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। सफ़र करना है, बिहार का जलसा पकड़ना है। 4 बातें मेरी माँ बहनों सुनो। दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4 काम। कौन से काम? खूब झगड़ा करो, नहीं झगड़ा मत करना। सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों सुनो, सबसे पहला अमल, सबसे पहला काम, 4 काज कोरे नो जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। क्या काम हुए? 2 काम। तीसरा काम, मेरी माँ बहनों सुनो, तीसरा अमल है, तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। चौथा अमल, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, शौहर की खिदमत करना। मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो। दुनिया में औरतों की, दुनिया में औरतों की, दुनिया में
औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पर्दे के हवाले से माँ बहनों के लिए ये शेर मैंने सुनाया है, इसलिए पर्दा जरूरी है। एक बात याद रखना, पर्दा इसलिए जरूरी है, सुनो सुनो, किताबों में आया है एक बाप तन्हाई में अपनी बेटी के साथ अकेला बैठने की इजाजत नहीं है। पर्दा ये है, जब एक मर्द एक औरत ये तन्हाई में जब बैठते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। तीसरा कौन होता है बोलो भाई? और बेपर्दगी की वजह से मैं आपको बता दूं, सुनो, अभी कुछ महीने पहले ऐसा हुआ, एक लड़का की शादी भी थी और कुर्बान जाओ, हो ससुराल आया। अब वो बेपर्दगी थी। अब कितने दिनों से ये सब चक्कर चल रहा था, वो लड़का ही कहेगा, वो औरत ही कहेगी, उसका दामाद। वो लड़का ससुराल आया, अब कब से सास से बात कर रहा था, वो बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर बम्बे भाग गई, जाओ झमेला खत्म हो गया, सास को लेकर भाग गया। बताओ, ये बेपर्दगी का नतीजा है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह कहता कुरान में कहता है, मेरे बंदियों अपने घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके घूमती मत फिरो, घरों में बैठी रहो। औरत पर्दे की चीज है, औरत पर्दे की चीज है, औरत छुपाने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब। पर्दे के सामने कोई इज्जत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरी माँ बहनों, ये चार बातें जो मैंने बताई, उन चारों बातों में सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, दूसरा अमल रमज़ान के महीने रोज़ा रखना, तीसरा अमल पर्दे का एहतमाम हो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत हो, चौथा अमल अपने शौहर की खिदमत करना, फरमा बरदारी करना। साथ ही साथ मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, बात ज़हन में आ गई, तुम 3 लाख रुपए लड़की वाला से लेकर उस लड़की से शादी कर रहे हो, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरे बाप से 3 लाख टका लिया है? अरे भाई पता चलेगा ना, घर में बातचीत चलेगी, लड़की को पता चलेगा मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप कर्जा लेकर इधर उधर से करके मेरा बाप पैसा दिया। अब बताओ, वो लड़की निकाह हो गया तेरे साथ, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारे घर आएगी, दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, वो दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, दीन की बातें सुनो। और फरमाइश हुई है इसलिए कि ये दुनिया देखो एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन बंद हो जाएगा। जो ख़रीदना है ख़रीद लो, जो बटोरना है बटोर लो। ना जाने ये आँखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ना जाने ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है।